दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हम बातचीत कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति को। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के महत्व को पढ़ेंगे और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से जो जानकारी मिलती है उस जानकारी को पढ़ेंगे और साथ में चर्चा करेंगे कि इस प्रशस्ति से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि ये प्रशस्ति राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसके सामान्य परिचय को पढ़ें तो जानकारी ये मिलती है ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ है, इसको लिखने का काम किसने किया, इसकी भाषा क्या है, ये कौन सी सन की है, ये लिखी तो कहाँ पर लिखी, कि कौन से मंदिर पर लगवाई। तो सामान्य परिचय को पढ़ते हैं कि जानकारी मिलती है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ है भाई, ये 1460 ईस्वी की है। कौन सी ईस्वी की है? 1460 ईस्वी की है। आपका जाना हो कुंभलगढ़ में तो कुंभलगढ़ में एक मंदिर है जिसका प्राचीन नाम कुंभ स्वामी मंदिर है। वर्तमान में उस मंदिर को मामादेव मंदिर कहते हैं। उसी मंदिर पर ये प्रशस्ति लगवाई थी। अब इसको लगवाने का काम किसने किया, लिखने का काम किसने किया? तो लिखने का काम इसने किया तो सभी इतिहासकार तो कहते हैं कि कान्हा व्यास ने लिखने का काम किया, लेकिन हीराचंद जो ओझा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने कहा कि कान्हा व्यास नहीं थे, इसको लिखने का काम कवि महेश ने किया। तो जानकारी ये मिलती है कि सभी इतिहासकार तो कहते हैं कान्हा व्यास ने, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं इसको लिखने का काम कवि महेश ने किया। तो इसके सामान्य परिचय में जानकारी मिलती है कि 1460 ईस्वी की है। यह कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर, जिसको वर्तमान नाम कहते हैं मामादेव मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, मामादेव मंदिर पर 5 शिलाओं पर लिखवाई। ये मंदिर कहाँ लिखवाई गई है? तो ये कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर, वर्तमान में इसका नाम मामादेव मंदिर, पर 5 शिलाओं पर यह लिखवाई गई थी। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कुंभ स्वामी मंदिर, मामादेव मंदिर कौन से दुर्ग में है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में है। इसमें 5 शिलाओं पे ये लिखवा गई थी। लिखने का काम सभी इतिहासकारों के अनुसार, सभी इतिहासकार तो कहते हैं कि इसको लिखने का काम कान्हा व्यास ने किया। किसने किया भाई? कान्हा व्यास ने। लेकिन हमारे जो इतिहासकार, जो राजस्थान के इतिहास को लिखने का काम किया है, किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने मना कर दिया कि आपको पता नहीं है, मुझे पता है, कवि महेश ने लिखा। लेकिन आपको पता है या मेरे को पता है, सभी इतिहासकार का नाम आए तो कान्हा व्यास कर देना, कान्हा व्यास का नाम आए तो कवि महेश उत्तर है ही, और इसको पूछ ले कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार तो कवि महेश, और सभी इतिहासकारों के अनुसार तो कान्हा व्यास। कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं कि इसके जो निर्माण करवाने का काम है किसने किया? निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा बड़े ही विराट व्यक्ति थे, बहुत ही वीर योद्धा थे महाराणा कुंभा। कहते हैं कि अगर आप वर्तमान में कुंभलगढ़ दुर्ग जाओ और कुंभलगढ़ दुर्ग में आप पूछो कि भाई साहब यहाँ कोई कुंभ स्वामी मंदिर है क्या, जिसको वर्तमान में मामादेव मंदिर कहते हैं, तो वो इशारा कर दे कि ये मंदिर रहा। उस मंदिर पे जाओ तो ये आपको 5 शिलालेख भी नहीं मिलेगी, ये प्रशस्ति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे कारण है अब यह उदयपुर संग्रहालय में है। ये अब कहाँ है?
उदयपुर संग्रहालय में है। इसलिए उदयपुर संग्रहालय जाओ तो पूछ लेना कि भाई साहब यहाँ जो मामादेव मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर पे लगी हुई कुंभलगढ़ प्रशस्ति जब आप लेके आके यहाँ रखवाई तो वो कहाँ है, वो मुझे देखनी है, तो आपको वहाँ दिखाई देगी, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देगी। तो प्रश्न तो ऐसे बन सकता है कि ये प्रशस्ति कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, राजसमंद में। राजसमंद कहाँ है, राजस्थान में। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर, जिसको मामादेव मंदिर भी कहते हैं, 5 शिलाओं पर लिखवाई गई। अब यह वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। सभी इतिहासकार तो कहते हैं कान्हा व्यास ने लिखी, गौरी शंकर जी हीराचंद ओझा साहब कहते हैं कि ये कवि महेश ने लिखी, निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा है। ये जो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है ये इसका सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय है। मेवाड़ में तत्कालीन समय में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जानकारी ये मिलती है कि ये जो काल भोज या बप्पा रावल है यह विप्रवंशीय ब्राह्मण है। काल भोज या बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया है। किस प्रशस्ति में बताया है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया है। हमें चौहान वंश को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है। कौन से शिलालेख में बताया है, तो बिजोलिया शिलालेख में बताया है। हमें पता है कि राणा जो सिसोदा गांव से राणा हमीर सिसोदिया आए, इनको इस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी है। राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा कौन सी प्रशस्ति में दी गई है, तो हमारे जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इसके अलावा जानकारी मिलती है कि काल भोज या बप्पा रावल थे, इनको हारित ऋषि के आशीर्वाद से, इतिहासकारों ने लिखा है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से उनको राज्य प्राप्त हुआ था। तो ये जानकारी इतिहासकारों को कहाँ से मिली, तो ये जानकारी इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिली। क्योंकि मेरे को जानकारी किताबों के माध्यम से मिली, किताब ने जिसको लिखी उसने जानकारी कहीं से और से जुटाई है, उसने कहीं और से जुटाई है, लेकिन सबसे पहले जिसने इतिहास लिखा या इतिहास लिखने का काम किया, उन लोगों ने जब जानकारियाँ जुटाई तो इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि काल भोज या बप्पा रावल को हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त हुआ था। और हमें भी ये जानकारी प्राप्त है, लेकिन सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणाओं का जो इतिहास है इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये 5 शिलाओं पे लिखा हुआ है। इसका मतलब उस समय की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं को लेकर भी जानकारी देता है। तो हम इस प्रशस्ति को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी जानकारी मिलती है, कौन कौन सी जानकारी लिखी हुई है। तो जानकारी ये मिलती है कि यह प्रशस्ति 5 शिलाओं पर लिखवाई, कोई बात नहीं, 5 शिलाओं पर लिखवाई। और 5 शिला कहते हैं कि ये बेकारी शिला थी, किताबों में जानकारी मिलती, तो हम भी यहाँ जानकारी में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें ये लिखा गया है कि काल भोज बप्पा रावल को हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त हुआ। अब ये हारित ऋषि, ऐसे कोई ऋषि आजकल कोई आशीर्वाद दे दे तो काम बन जाए, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए ऐसे ऋषि मुनि आजकल। इसके अलावा काल भोज या बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया। काल भोज या बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया। कौन सी प्रशस्ति में बताया है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसके अलावा इस प्रशस्ति में राणा हमीर सिसोदिया को विषम
घाटी पंचानन की संज्ञा दी, पंचानन की संज्ञा दी। राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किससे दी? तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दी। आपको पता है कि यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा गया है इसको लेकर भी हमें जानकारी आपको बता देता हूँ कि कालभोज और बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया है कौन सी प्रशस्ति के अनुसार? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसके अलावा राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी है कौन सी प्रशस्ति में? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति वर्तमान में कौन सा संग्रहालय में रखी हुई है? तो उदयपुर संग्रहालय में। अब हम कुंभलगढ़ की प्रशस्ति को, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि उस समय के राणाओं के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायों के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी सामाजिक ऐसे बातें लिखने का कोई महत्व नहीं है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति को मोटा मोटी रूप से वापस देखते हैं कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। चलो कोई बात नहीं। इसी क्रम में दूसरी जानकारी ये मिलती है कि कुंभलगढ़ में विशेष स्थान कौन सा है? तो कुंभ स्वामी मंदिर, मामादेव मंदिर। प्रश्न ऐसे बन सकता है कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है, मामादेव मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये 5 काली शिलाओं पर लिखा हुआ प्रशस्ति लिखने का काम किसने किया? सभी इतिहासकार कहते हैं कान्हा व्यास ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब कहते हैं कवि महेश ने किया। चलो कोई बात नहीं। ये लिखवाने का काम महाराणा कुंभा ने किया। महाराणा कुंभा, इस प्रशस्ति में जानकारी मिलती है 5 काली शिलाओं पे प्रशस्ति लिखवाई। ये अभी उदयपुर में है। कालभोज बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति हुई। राज्य की प्राप्ति कालभोज को किस आशीर्वाद से हुई? किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। कालभोज बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया। कालभोज और बप्पा रावल को ये 3-4 बार पूछ लिया। कालभोज बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया कौन सी प्रशस्ति में? तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। राणा हमीर सिसोदिया को कौन सी उपाधि मिली है? तो विषम घाटी पंचानन की। देने का काम किसने किया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि महाराणा कुंभा कहते हैं कि राणा हमीर सिसोदिया विषम घाटी पंचानन। पंचानन का मतलब ये एक शेर की तुलना उनसे की गई है। तो ये हमें कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति के जो सामान्य परिचय है, इसके इतिहास को लेकर, पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर हमने एक सामान्य रूप से इन बातों को पढ़ा है। आशा और विश्वास तो मुझे ये है कि इस प्रशस्ति को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो बातें बताई है, शायद आपको याद हुई है और आप एक बार लिख कर बार बार इसको पढ़ें, आसानी से याद हो जाएगी। बहुत ही अच्छी प्रशस्ति है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने प्रशस्ति आपको बता दी है। आगे भी क्लास में धीरे धीरे ऐसे ही प्रशस्तियाँ, मेरा मुख्य सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है, लेकिन इतिहास में रुचि होने के कारण मुझे शौक है कि मैं आपको इतिहास भी पढ़ाऊं। तो मेरी रुचि और मन करता है कि आपको इतिहास पढ़ाऊं, तब मैं क्लास लेता हूं। बाकी मेरा जो मुख्य विषय है वो पॉलिटी है। पॉलिटी को मैं पढ़ाता हूं और पॉलिटी की क्लासें भी अपलोड की जाएगी। वो एक लंबी क्लासें होती है, उस लंबी क्लास के लिए पढ़ना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, फिर आप तक यहाँ क्लासें पहुँचती है। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद। विष्णु चारण।